लिखा युवा जो कि घर पर बेरोजगार बैठा था, उसको मैसेज आता है, कॉल आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दीजिएगा, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। ये नौकरी का जब ऑफ़र आया तो वो युवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो घर में बैठा था, कम से कम जॉब मिल रही है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो कि जीएसटी के जो अधिकारी होते हैं वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको नोटिस देते हैं कि 250 करोड़ का जीएसटी बिल आया है आपका। जब उस युवा को पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अभी तो नौकरी का ऑफ़र आया था और अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स ही भेजे थे और कुछ समय बाद ही मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी, और ये जीएसटी बिल जो कि 250 करोड़, जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना ज़्यादा जीएसटी बिल आ गया। कैसे, कहाँ से, आखिर क्या हुआ था उसके साथ में, किसने उसके साथ में फ्रॉड किया, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ लेके आई हूँ, यूपी के मुजफ्फरनगर रतनपुरी थाना क्षेत्र के बड़सू गांव निवासी अश्वनी कुमार लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, कोई रोजगार नहीं था। इस वजह से उन्होंने नौकरी की तलाश कर रही थी, कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। लेकिन कुछ दिन पहले उनके व्हाट्सएप पर नंबर आता है, जॉब के लिए ऑफ़र आता है, मैसेज आता है कि आपकी मैं जॉब लगवा दूंगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उन्होंने जो 1750 रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगी। अब अश्वनी कुमार को लगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग रहे हैं, जो भी होगी प्रक्रिया होगी, रजिस्टर्ड होगी, मतलब सही होगी प्रक्रिया, कुछ भी फ्रॉडगिरी नहीं होगा। ये अश्वनी कुमार ने मान लिया। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे पूरी, उसने बोला, जिसने मैसेंजर पर मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए 750 का, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारे स्कैन करा के सारे हमें भेज दीजिए। ये क्या करते हैं अश्वनी कुमार, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा कर और पीडीएफ कर देते हैं, पीडीएफ करके फॉर्मेट कर देते हैं, भेज देते हैं। और जब वो भेज देते हैं पीडीएफ करके वहाँ पर, उसके बाद में जो खेल खेला जाता है उनके साथ में, उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ में कुछ ऐसा घट जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फ़ीस उन्होंने जमा कर दी, सारे कुछ भेज दिए। और क्या होता है कि साथ में बिजली का बिल और पिता का आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है यहाँ पर उन्होंने चूक कर दी कि कोई भी अगर आपकी नौकरी लग रही है तो आपके पिता का आधार कार्ड क्यों मांगेंगे और बिजली का बिल क्यों मांगेंगे। बिजली का बिल तो जब कोई लोन निकालना हो या तो गाड़ी हो या तो कुछ ज़रूरी कुछ वो हो, तब तो बिजली का बिल मांगते हैं कि हाँ बिजली का बिल दिखाइए। लेकिन ऐसे तो आप नौकरी के लिए जाइए तो मुझे नहीं लगता है कहीं बिजली का बिल भी मांगा जाता हो। लेकिन यहाँ इनके साथ में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांग लिए जाते हैं अश्वनी कुमार से, और अश्वनी कुमार को वादा किया जाता है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। ये क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। अब जिसके पास में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो क्या करते हैं, क्योंकि आधार कार्ड, बिजली का बिल, सारे जो इनके कागज़ थे वो सारे कंप्लीट थे, वो क्या करते हैं एक कंपनी खोलते हैं इनके, और एक अकाउंट पहले तो खोलते हैं, उसके बाद में एक कंपनी, फर्जी कंपनी तैयार करते हैं, फर्जी कंपनी बनाते हैं, फर्जी अकाउंट इनके नाम से खोल देते हैं। और जीएसटी का जो ई वे बिलिंग होता है, वो जब 250 करोड़ का जीएसटी ई वे बिलिंग आया, उसका लेन देन किया गया, तो स्कैमर्स ने फर्जी कंपनी अकाउंट बनाकर इनके ही नाम से फर्जी अकाउंट भी बना दिया और फर्जी कंपनी भी खोल दी। और जब ई वे बिलिंग, जब जीएसटी बिल आ गया, तब जाके इनको पता चला कि जो जीएसटी बिल है वो इनके नाम पर आया है। और जब अधिकारी इनके दरवाजे पर आए, इनका दरवाज़ा खटखटाया, इनको जो वो बिल थमाया, तब जाके पूरा परिवार चौंक जाता है, शॉक हो जाता है कि इतना ज़्यादा बिल। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ना नौकरी मिली ना कुछ मिली, और ऊपर से ये जो 250 करोड़ का ये जो झमेला है, इस चक्कर में भी पड़ गए हैं। अब किया जाए, अब ये सीधे जाते हैं थाने, और थाने में ये जो पूरा मामला होता है
उसको दर्ज कराते हैं, तहरीर देते हैं जाके थाने में कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गए, तो अधिकारियों की माने तो जीएसटी विभाग के साथ मिलकर, जो जीएसटी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और फिलहाल जो जीएसटी विभाग के ऑर्डिनेशन किया जा रहा है, इसका जो जीएसटी विभाग की उनके ऑर्डिनेशन किया जा रहा है। सोचिए, जो शायद अगर पता नहीं चलता कि इनके जो साथ में जो हुआ है, इनके नाम से कंपनी चल रही है, अकाउंट भी बना दिया गया है, अगर जीएसटी बिल नहीं आता, अगर बाई चांस कुछ भी कंपनी में कुछ भी घपला होता या कुछ भी होता तो फंसते तो ये जो अश्वनी कुमार है ये फंसते, क्योंकि इनके नाम से कंपनी चल रही थी, क्योंकि इन्होंने सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भेज दिए थे और 250 करोड़ का जीएसटी बिल आया। सच में जब इन्होंने सुना, इनके घर वालों ने सुना, तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतना ज़्यादा बिल। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सारे लोग अब जो पहले लोग लूटते थे, ठगते थे, अब जो ठगी करने का तरीका है वो भी बदल चुका है। तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। किसी को भी ऐसे रजिस्ट्रेशन फीस या किसी को भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड और ये जो इन्होंने बिजली का बिल भेज दिए, ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स मत भेजिएगा बिना जान पहचान के। अगर आप उस इंसान को जानते नहीं हैं तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, ठगी करते हैं। यहाँ पर तो इतना बड़ा 250 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा हो गया, इनके नाम पर जो बिल आ गया। फ़िलहाल जो भी है उस पर जो अधिकारी हैं वो देखेंगे कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सोचिए, कंपनी बन गई और 250 करोड़ का बिल भी आ गया। लेकिन ये जो स्टोरी, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ओनली आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना कि ऐसी कोई भी जानकारी किसी को भी मत दीजिएगा। अपने जो आधार कार्ड हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब से रिलेटेड कुछ भी नहीं, बल्कि खाता का भी, हर एक जो भी इनका डॉक्यूमेंट्स था, खाता की भी हर चीज़ जानकारी ले ली थी कि आपकी सैलरी आएगी, आपकी जॉब लग जाएगी तो किस खाते में आएगी, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सारे कुछ दे देते हैं। तो स्कैमर्स ने ये जो फर्जी बनाया, उनका अकाउंट बनाया, ये जो कंपनी बनाई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। आपको कॉल भी आ सकती है, बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं। मैं अपना ही एक आपको उदाहरण बताती हूँ कि मीशो से एक लेटर आया, ठीक है। अब उस लेटर में लिखा था कि आप लकी ड्रॉ, आपने शॉपिंग की है मीशो से तो आप लकी विनर बने हुए हैं और आपको लकी ड्रॉ मिलेगा। उसके लिए आपको सारा कुछ, हाँ कुछ राशि थी, कितनी, कम से कम 10-12 लाख की कुछ राशि थी या इससे ऊपर थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं रहा है क्योंकि 2-3 साल पुरानी ये बात हो गई है। तो उसमें ये राशि थी कि आपने मीशो शॉपिंग की, इस वजह से आपको विनर बनाया गया, लकी है आप। अब उसमें लिखा था पूरी डिटेल, अपना पूरा पता, अपनी अकाउंट नंबर, अपना आधार, सारा कुछ अपनी उसमें डिटेल भरनी थी। अब मैंने, और डाकिया, जो डाकिया आता है, जो उस डाकिया द्वारा ही आया था वो जो लेटर आया था, ठीक है। अब मैंने हस्बैंड को दिखाया शाम को, देखी ये ऐसे ऐसे करके आया है मीशो से और इसमें सारा कुछ बोले डिटेल भरने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने में। अब उसमें नंबर भी दिया गया था, एक नहीं 2-4 उसमें नंबर दिए गए थे कि आप इस पर बात कर सकते हैं। तो मैंने नंबर पर बात किया, मैंने कहा कि ये आया है, क्यों मीशो कंपनी किसी को इतने लाख रुपए देगी, उसका क्या फ़ायदा है। तो बोले कि उसने डायरेक्ट पहले तो पूछा, अच्छा ये बताइए मैडम, आपको अगर विश्वास नहीं है तो ये जो लेटर आया था ये सरकारी डाक द्वारा आया था कि ऐसे ही कोई दे गया था। तो मैंने कि नहीं, डाक द्वारा ही आया था। फिर भी आपको यकीन नहीं है? तो मैंने कहा डाक द्वारा आया था तो क्या हो गया, ये तो कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो डाकिया का काम है, वो तो जाएंगे देने के लिए, उससे क्या हुआ। तो फिर बोले कि नहीं कुछ नहीं है और ये बिल्कुल सही है, आप पूरी जानकारी। मैंने कहा मैं पूरी जानकारी ले लूँगी, उसके बाद मैं इसमें भरूँगी। तो बोले कि आप इसमें दूसरे नंबर पर कॉल करिएगा, जो उसी में बोलो। उस बंदे ने मुझे बताया कि इसमें जो नंबर दिए गए हैं
उसी नंबर पर आप कॉल करिएगा और अन्यथा और किसी नंबर पर आप कॉल मत करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी जानकारी जुटाऊंगी, फिर मैं भरूंगी जाके। फिर मैंने हस्बैंड से बोला मैंने इनकी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने लोगों को ये लोग बना देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे। हस्बैंड ने उतना ध्यान नहीं दिया, अरे बोले जाने दो, क्या छोड़ो तुम मत भरो। लेकिन बस यही बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों से, ऐसी किसी कोई भी आपको कॉल आता है कि आप इसमें लकी ड्रॉ आपको मिला है, आप इसमें डिटेल भरिएगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, या आपको कोई फ़ोन कॉल आए कि आप OTP बताइएगा ऐसे ऐसे करके, तो किसी के झांसे में मत आना, ना ही कोई OTP बताना, ना ही कोई अपनी पर्सनल जो डिटेल है वो किसी को देना। क्योंकि अगर आपने अपनी पर्सनल डिटेल दे दी तो हो सकता है आपके जो अकाउंट में जो पैसे हैं वो सारे चले जाएं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, ना ही OTP बताइएगा, ना ही कोई पर्सनल डिटेल, ना ही कोई अपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा। जैसे ये अश्वनी कुमार के साथ में हुआ है, आपके साथ ना हो, इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, किसी पर भी विश्वास मत करिएगा और किसी को भी अपने ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स, अपनी जानकारी कुछ भी मत दीजिएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो बस यही कहूँगी, सावधान रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।